જય અવધૂત ફેસબુકના માધ્યમથી પૂજ્યશ્રીની વિચાર ગંગાનો આપણે દર ગુરુવારે લાભ લઈ રહ્યા છે. આજે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો નવો અંક આવી ગયો છે, તો પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે તેના દર્શન આપણને ટેબ્લેટમાં કરાવે. ખૂબ ખૂબ આભાર. લોકડાઉનને કારણે હાલ વિચાર ગંગા વોટ્સએપ ગ્રુપના માધ્યમથી PDF સ્વરૂપે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ આપના સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. જો કોઈ કારણસર આપણને આ PDF ન મળી હોય તો આપના વોલેન્ટિયર મિત્રનો સંપર્ક અવશ્ય સાધવો. બહુજન હિતાય અને બહુજન સુખાય અર્થે પૂજ્યશ્રીના માર્ગદર્શન અનુસાર વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ અવિરત ચાલુ છે. હર વર્ષે આપણે પૂજ્યશ્રી ભંડારામાં કેરીનો રસ, પૂરી, પુલાવ, કઢી, કચુંબરનો આસ્વાદ જરૂરથી આપે છે અને આપણે સૌ ભેગા મળીને તેનો લાભ અવશ્ય લેતા હતા. આ વખતે પણ પૂજ્યશ્રીની ઈચ્છા મુજબ ભંડારામાં કેરીનો રસ આપવામાં આવેલ છે. લોકડાઉનમાં તેથી ફૂડ પેકેટના માધ્યમથી આમ્ર રસનો પ્રસાદ પણ જરૂરિયાતમંદો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો છે અને હું ચોક્કસ કહીશ કે આ આમ્ર રસ સાક્ષાત પ્રેમ રસ છે, જે જરૂરિયાતમંદો અને ભૂખ્યાની જઠરાગ્નિને ઠારશે. આમ પૂજ્યશ્રીની ઈચ્છા મુજબ નિત્ય નિયમ પ્રમાણે કેરીનો રસ, પૂરી, પુલાવ, કઢી અને કચુંબરનો ભંડારો થયો છે. સંપ્રદાયના દિવ્ય કાર્યોમાં નાથ ભક્તો સ્વેચ્છાએ આર્થિક યોગદાન આપી રહ્યા છે. શાકભાજી, અનાજ કે મરી મસાલા રૂપે પણ યોગદાન આપી રહ્યા છે. ગૌશાળા માટે ઘાસચારો પણ પૂરો પાડી રહ્યા છે. તો પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે તેઓ અને તેમનો પરિવાર સદા તંદુરસ્ત રહે, સુખી રહે. પૂજ્યશ્રી પણ દાતાશ્રીઓના નામ વાંચીને તેમને આશીર્વાદ અવશ્ય આપશે. માટે આ પુણ્યના કાર્યમાં સહભાગી થનાર સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજી એક ખાસ સૂચના કે જ્યાં સુધી પૂજ્યશ્રી ફેસબુક પર જાહેરાત ન કરે ત્યાં સુધી આશ્રમ પર આપણે આવવાનું નથી, પણ ઘરે બેસીને જ ભક્તિ કરતા રહેવાનું છે. પૂજ્યશ્રીના આદેશનું આપણે સૌ કોઈ પાલન કરીશું અને ફેસબુકના માધ્યમથી જ પૂજ્યશ્રીની દિવ્ય વાણીનો લાભ લેતા રહીશું. તો હવે પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે આજની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. सच्चिदानंद सद्गुरु श्री सानेनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय. आनंदी लाल की जय. यही हम सबके हृदय में प्रेम रस स्वरूप, दिव्य रस स्वरूप और परम रस स्वरूप विराजमान सद्गुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम. एवं फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जो भी हमारे नाथ भक्त और सनातन धर्म प्रेमी भाई बहन जो गुरुवार की सत्संग वाणी को
फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सभी धर्मप्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत आदेश, जय जय मछली सुना। पिछले 6-7 गुरुवार से हम सब फेसबुक के माध्यम से प्रवचन सुन रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से ही आप यहाँ दर्शन का लाभ ले सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से ही नवनाथ आश्रम धाम में चलने वाली सेवाओं, जिसको आप वहां बैठे देख सकते हैं। तो पिछले कई समय से हम सबके बीच में प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष रूप से एक सेतु बना हुआ है, और वही सेतु के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब अपने गुरुवार का व्रत और अनुष्ठान, अपनी आराधना श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। अभी अभी तीसरे लॉकडाउन जो भी पूरा होने वाला है, और 17 तारीख के बाद हम सबको केंद्र सरकार के द्वारा योग्य गाइडलाइन प्राप्त होगी कि आगे हमें अपने जीवन में कैसे जीना है और कैसे व्यवहार करना है, और उसी का अनुसरण हम करेंगे और उसी मार्गदर्शन के मुताबिक हमारे अगले प्रोग्राम, हमारे अगले गुरुवार इस प्रकार होंगे जिसकी सूचनाएं आप सबको मिलती रहेंगी। लेकिन मैं आज इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारे समग्र भारत देश में, भारत देश की जो राष्ट्रप्रिय जनता है, वह सब एक अनुष्ठान के रूप में, एक संकल्प के रूप में अपने घर में बैठ के अपना जीवन जी रही है। यानी केंद्र सरकार अपने कदम उठा रही है, फिर भी केंद्र सरकार के उठाए गए कदमों को अगर किसी ने सफल किया हो तो हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रप्रेमी लोगों ने किया है। और आज इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि विश्व के सभी देशों से भी ज्यादा अगर कहीं राष्ट्र के प्रति सम्मान है, लोगों के हृदय में मानवता के प्रति प्रेम है, सभी प्राणी मात्र के प्रति अगर किसके हृदय में सहानुभूति है, तो वह हमारी भारत भूमि, हमारी देवभूमि के प्रत्येक नागरिकों के हृदय में है। यानी हमने सिर्फ प्रेम करना ही नहीं सीखा, प्रेम को जीना भी हमने सीखा है। और जहां हम सब ने प्रेम को जीना सीखा है, वहां स्वाभाविक है कि हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित होगा, हमारे राष्ट्र की उन्नति भी होगी, और हमारा राष्ट्र दिन प्रतिदिन शक्तिशाली भी बनेगा। मुझे भी कई समय से विचार आ रहा है कि लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए कुछ न कुछ कार्य करते हुए घर के लोगों के बीच में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जो धार्मिक है वो पुस्तकें पढ़ रहा है, ग्रंथों का अनुष्ठान कर रहा है, जपमाला कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। बाकी के जो कोई है वो अपने घर के साफ सफाई के कार्य भी कर रहे हैं।
और जो छोटे बच्चे हैं वो अपने ही घरों में शांति से खेल भी रहे हैं और अभी भी ऑनलाइन जो शिक्षण चालू हुआ है उसका अभ्यास भी कर रहे हैं। मगर जैसे हमारी पहली जो स्वतंत्रता थी कि हम सामाजिक रूप से बाहर घूम रहे थे, व्यवहारिक रूप से सबके साथ अपने व्यवहार कर रहे थे और अपना जीवन जो मुक्त रूप से जी रहे थे, कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता, हमें ऐसे लग रहा है कि हमारी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं हमने खो दी। और जब स्वतंत्रता खोने का एक आभास हमें हो जाए तब हमें अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में आ जाते हैं। हमें कई प्रकार के नकारात्मक विचार भी हमारे मन में आ जाते हैं। हम हमारे मन से भी कभी टूटने लगते हैं और तभी हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हे भगवान, हमारा जीवन क्या हुआ, हमारा जीवन कैसे हो गया। ऐसा अगर हम जिएंगे तो ऐसे हम कितना जी पाएंगे। यानी हमारा जीवन निरर्थक हो रहा है। ऐसे कई विचार, कई ख्याल, कई भावनाएं हमारे मन में आती हैं। लेकिन मेरा तो आप सबको इतना ही कहना है कि अभी जो आप सोच रहे हैं, ये भले ही जीवन के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन जीवन के बारे में न सोचिए, जिंदगी के बारे में सोचिए। क्योंकि जिंदगी समय के ऊपर आधारित है, अमुक वर्षों के अंदर बंधी हुई है। हमारे स्वभाव के ऊपर हम हमारी जिंदगी की नई नई योजना निर्माण करते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी कैसे जाएगी कि जिंदगी हमारी निरर्थक तो नहीं हुई। यानी आप जिंदगी के बारे में बोल सकते हैं, जीवन के बारे में नहीं। क्योंकि जीवन और जिंदगी ये दोनों में बहुत बड़ा तफावत है। जीवन वर्षों के अंदर बंधा नहीं है। हमारा जीवन हमारी योजनाओं के आधार के ऊपर बंधा हुआ नहीं है। हमारा जीवन हम प्रति क्षण जीने में लगे हुए हैं। यानी जिंदगी बन गई है, जीवन तो मुक्त है। स्वतंत्रता की व्याख्या जीवन में है, प्रसन्नता की व्याख्या जीवन के साथ जुड़ी है, और साथ साथ जीवन में परमानंद की व्याख्या ये जीवन के साथ जुड़ी है। और इसीलिए जिंदगी अमुक वर्षों की हो सकती है, जीवन अनेक जन्मों का होता है। हमारा जीवन संस्कारों के अधीन होता है और हमारा जीवन तभी जीवंत माना जाता है जब जीवन बहते पानी जैसा हो, जब जीवन परिवर्तनशील हो, जब जीवन ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ हो। परिवर्तनशील जीवन होना, जीवन उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ होना, या जीवन सदा बहते पानी के जैसा होना, हमें शायद ये लगे कि ये कैसे संभव है। लेकिन आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो ये संभव है। लेकिन कैसे? अगर जीवन में
प्रेम भर दिया जाए तो जीवन परिवर्तनशील है। जीवन में प्रेम भर दिया जाए तो जीवन बहते पानी के समान है। जीवन में प्रेम भर दिया जाए तो जीवन उत्साह, ऊर्जा और उत्सव के समान है। और जीवन में अगर प्रेम भर दिया जाए तो यही जीवन नून प्रत्यक्ष देवता, जीवन देवता के समान है। इसीलिए जीवन जन्मांतर तक है, जिंदगी कुछ समय के बंधन में है। हमारी जिंदगी परतंत्र है, जीवन वो गगन के समान मुक्त है। और इसीलिए ऐसे विकट समय में जिंदगी के बारे में न सोचे मगर जीवन के बारे में सोचे तो शायद हमें कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, क्योंकि यही समय है जहां हम अपने परिवार के साथ प्रेम से रह सकते हैं। यही समय है जहां हम अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकते हैं। और यही समय है जहां ज्यादा से ज्यादा हम हमारे परिवार के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। परिवार के साथ अगर प्रेम से जिएंगे तो जिंदगी मधुर हो जाएगी। परिवार के सभी सदस्यों के साथ या हमारे आजू बाजू में रहने वाले सभी सदस्यों के साथ अगर प्रेम से रहेंगे तो हमारा जीवन सुगंधमय हो जाए। और इसीलिए जीवन में अगर कुछ जीवंत है तो वह प्रेम होता है। जीवन के अंदर से अगर प्रेम निकाल दिया जाए तो वो जीवन मृत्यु हो जाता है। इसीलिए जिंदगी आप कैसी भी जियो, लेकिन जीवन प्रेम के साथ जीना चाहिए। सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए हमें जीवन को जीना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, तत्वज्ञानियों ने या कई दार्शनिकों ने जीवन की विविध व्याख्याएं की है। और जिसने जैसे जीवन को अनुभव किया वैसे ही उसने जीवन के बारे में लिखा है। क्योंकि स्वाभाविक है कि अपने जीवन के साथ अपना एक जगत भी जुड़ा हुआ होता है। और जहां हम अपने जीवन के साथ, अपने जगत के साथ जिए, वहां जीवन कैसा हो उसकी व्याख्या हमारी खुद की कुछ नहीं होती है। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन ही प्रेम है, प्रेम ही जीवन है। प्रेम के साथ अगर कुछ जिया जाए तो जीवन बहते पानी जैसा है। लेकिन प्रेम को विरक्त करके अगर जिया जाए तो जीवन ठहरे हुए पानी के समान है। ठहरे हुआ पानी, उसके अंदर जंतु पैदा हो सकते हैं, पानी में दुर्गंध फैल सकती है। और वही गंदा पानी हमारे जीवन के, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा जीवन देने वाला और निरोगी और पवित्र होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गौमुख में से निकली हुई गंगा वो कभी रुकी नहीं, बहती चली। गंगा ने जिंदगी के बारे में सोचा होता तो रुक जाती, लेकिन गंगा ने जन्मांतर तक जीवन के बारे में सोचा तो आज गंगा बह रही है। गंगा का बहना, गंगा का हमारे प्रति प्रेम है। रोगी, भोगी, जोगी या कोई भी जीव जंतु आए,
गंगा का बहना गंगा का एक प्रेम है हमारे प्रति, सूरज का तपना सृष्टि के प्रति सूरज का एक प्रेम है, फूलों का खिलना और खुशबू देना सभी जंतुओं के लिए और हम सब के लिए उसका एक प्रेम है। वायु का हमें प्राण देना समग्र सृष्टि के प्रति उसका एक प्रेम है, और अग्नि में से ऊर्जा मिलना ये अग्नि का समग्र सृष्टि के लिए एक प्रेम है। यानी जहां जीवन की शुरुआत हो जाए, जहां प्रेम समा जाए, वहां जीवन हो जाता है, और वहां जीवन एक का जीवन दूसरे के लिए एक नया जीवन बन जाता है। इसीलिए जीवन में प्रेम होना आवश्यक है। लेकिन आज हमने हमारे जीवन की व्याख्या जिंदगी के साथ जोड़ दी है, और स्वाभाविक है जहां जिंदगी जुड़े वहां जिंदगी को तृप्त करने के लिए हमारी जिंदगी यंत्रों के साथ जुड़ जाती है, सुविधाओं के साथ जुड़ जाती है, सुख के साथ जुड़ जाती है। और जहां सुख सुविधा हो जाए वहां जिंदगी यंत्र और साधन के साथ जुड़ जाती है, और जहां यंत्र और साधन जुड़ जाए वहां जिंदगी हमारी शिथिल बनने लगती है, और शिथिल बनने वाली जिंदगी हमारी स्वार्थ प्रिय जिंदगी हो जाती है। इसलिए हमें कैसे जीवन जीना है हमारे संस्कारों से हमें निश्चित करना है। हमें कैसे जीवन जीना है उसकी प्रेरणा ग्रंथों से प्राप्त करनी है, और कैसे प्रेम को संपादन जीवन में करना है उसका ज्ञान हमें हमारे सद्गुरु से प्राप्त करना है। एक समय भगवान जीसस वो जा रहे थे, उनके सामने 3 व्यक्ति उन्हें मिले। एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसके आंखें नहीं थी, वो अंधा था। दूसरा व्यक्ति जो रक्तपीत के रोग से पीड़ित था, और तीसरा व्यक्ति जो मृत अवस्था में जमीन पे पड़ा था। जीसस ने तीनों को देखा। अंधे ने कहा, आप मुझे कुछ कर सकते हैं तो मेरी आंखें मुझे लौटा दीजिए। जीसस ने उसकी आंखों पे हाथ रखा, उसकी रोशनी उसकी आंखों को मिली। वो अंधा था, वो दृष्टिवंत हो गया। जिसको रक्तपीत का रोग हुआ था उसके हाथों पे, उसके शरीर पे बुद्ध ने अपने हाथ को फेर दिया, अपने हाथों से उसका स्पर्श किया, उसका रोग समाप्त हो गया, वो तंदुरुस्त हो गया। और जो मृत पड़ा था उसके हृदय पे जब जीसस ने अपना हाथ रखा और प्राण संचार किया तो व्यक्ति जीवंत हो गया। तीनों व्यक्ति जीसस के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे। जीसस ने कहा, जाओ, मैंने आपको जीवन दिया है। अगर मैंने आपको जीवन दिया है तो आप ऐसा जीवन जियो कि जो जीवन दूसरों के लिए भी जीवन बने। लेकिन हाँ, जीवन जी लेना, जिंदगी के बारे में मत सोचना कि आपके भाग्य में कितना समय है, जिंदगी के बारे में मत सोचना। तीनों व्यक्ति चले गए। जीसस अपनी यात्रा के ऊपर निकल गए। कई वर्षों के बाद, कई समय के बाद जीसस घूमते घूमते किसी गांव में चले गए। वहां एक व्यक्ति हाथ में मदिरा का प्याला पी के मदिरा पी रहा था। हाथ में मांस था, वो मांस खा रहा था, और साथ में वो पीने के बाद नशीला होके जैसे तैसे वो नाच रहा था। जीसस ने उसे पूछा, अरे भाई, ये क्या तुम कर रहे हो?
तुम्हें ऐसा किसने सिखाया? तब उस व्यक्ति ने जीसस को कहा, हमें ऐसा किसने सिखाया? हमें ऐसा आपने सिखाया। जीसस चौंक गए। जीसस ने कहा, मैंने सिखाया? मैं तो आज ही तुमको मिल रहा हूं। तभी उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, आप भले हमें भूल गए, लेकिन हमें पता है आपने ही हमें जीना सिखाया, आपने ही हमें जीवन दिया। मैं अंधा था, मेरी आंखें आपने दी थी, याद करिए, और आप मुझे पूछ रहे हैं ऐसा किसने जीना सिखाया? जीसस ने कहा, मैंने जीवन दिया था, और मैंने कहा था ऐसे जीना जैसे दूसरों के लिए आपका जीवन जीवन बन जाए। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मदिरा को पीना, मांस को खाना और जीवन में अशांतियां फैला। अब क्या चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, इस जीवन से अब मैं मुक्ति चाहता हूं। जीसस ने कहा, जीवन से मुक्ति अब बहुत दूर है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जीवन जीना, तूने जिंदगी जी ली, अब जीवन से मुक्ति बहुत दूर है। जीसस दुखी होकर आगे गए। वहां एक व्यक्ति को देखा, जो एक व्यक्ति किसी औरत के पीछे दौड़ रहा था, उसे पकड़ लिया। औरत चिल्लाती हुई भाग रही थी अपने शील के रक्षण के लिए। जीसस ने वहां उस व्यक्ति को रोका कि अरे आप क्या कर रहे हो, ऐसा दुराचार क्यों कर रहे हो, कहां से ये सीखा आपने? तब उस व्यक्ति ने कहा, कहां से क्या सीखा, आपने ही तो सिखाया। जीसस ने कहा, मैंने कहा आपको सिखाया? उस व्यक्ति ने कहा, आप भले भूल गए, मगर मेरे शरीर पे रक्तपीत था, आपने ठीक कर दिया, और आपने कहा जाओ अपना जीवन जियो। जीसस ने कहा, मैंने जीवन जीने के लिए कहा था, जिंदगी जीने के लिए नहीं, और तुमने ऐसे काम करने शुरू कर दिए। अब क्या चाहते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, अगर छुड़ा सके तो इसमें सबको छुड़ा दो। और तब जीसस ने कहा कि अभी जीवन से मुक्ति बहुत दूर है, क्योंकि तुमने जीवन नहीं, तुमने जिंदगी को चुना है। जीसस और थोड़ा आगे गए। वहां एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठे रो रहा था। जीसस ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, मैं जुए में मेरा सब कुछ हार चुका हूं, मेरे माथे पे बहुत कर्ज है, और अब ऐसे सोच रहा हूं कि मैं आत्महत्या जाके करूं। जीसस ने कहा, तुझे आत्महत्या करना किसे सिखाया? उस व्यक्ति ने कहा, आपने सिखाया। जीसस ने कहा, मैंने कैसे सिखाया? उस व्यक्ति ने कहा, याद करिए, कई वर्षों पहले मैं तो मर चुका था, मुझे मरा रहने देते तो ही अच्छा होता। आपने ही मुझे जीवन दिया, और उसके बाद ये मेरे जीवन में ये सब हो गया। अब क्या चाहते हो? जीवन से मुक्ति। तब जीसस ने कहा, जीवन से मुक्ति बहुत दूर है। मैंने तुम्हें जीवन दिया, जीवन जीने के लिए, दूसरों के लिए, और तुमने जिंदगी को चुन लिया। और जहां तुमने जुआ खेला, तुमने अपने जीवन में विकारों को पाया जो मैंने नहीं दिया था। यह सब देख के जीसस मन ही मन में दुखी हुए कि मैंने सबको जीवन दिया, लेकिन ये सभी व्यक्ति जीवन में प्रेम नहीं कर पाए। अगर इसने जिसकी आंख न थी, उसने अगर जीवन में प्रेम भरा होता तो आंखों से संपूर्ण सृष्टि को सुंदर देख सकता था। उसी सुंदरता में उसे परमात्मा के दर्शन हो सकते थे। लेकिन उसने सृष्टि की सुंदरता नहीं देखी, उसने मदिरा की विकृति को देखा। जिसके हाथ मैंने रोग मुक्त कर दिए, वह व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम भर लेता तो अपने हाथों से कितने लोगों को वो मदद कर सकता था। लेकिन उसने विकृति को देखा और एक स्त्री के चीरहरण करने के लिए अपने हाथों को कुकर्म में उसने लगा दिया। एक व्यक्ति जिसको मैंने मृत से जीवन कर दिया, अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम भर लेता, अपने परिवार के साथ रहता, अपने समाज के साथ रहता, तो अपने साथ साथ सर्वस्व का वो भला कर सकता था। लेकिन उसने अपने जीवन में भोग को पाया, विलास को पाया,
विकृति को पाया और जुआ खेल के अपने जीवन को उसने समाप्त कर दिया। अब ये तीनों व्यक्ति जीवन नहीं जी रहे, जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो जिंदगी का अंतिम आयाम मृत्यु होता है। जीवन का अंतिम आयाम अगर आप प्रेम भर लो तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन जीवन को आप जिंदगी में बदल दीजिए तो उसका अंतिम आयाम मृत्यु हो जाता है। जिंदगी खत्म हो सकती है, जीवन जन्म जन्मांतर तक रहता है। इसीलिए परमात्मा ने, जैसे जीसस ने जीवन दिया, वैसे हमें सबको परमात्मा ने जीवन दिया है। किसी को अच्छी आंखें दी है कि जिससे वो प्रेम के साथ सबको देख सके, अपनी आंखों में कभी ऊंच नीच न करे, अपनी आंखों से वो कभी भेदभाव न करे, अपनी आंखों में वो कभी क्रोध न लाए। परमात्मा ने हमें अच्छे से अच्छे हाथ दिए हैं, जिस हाथों से कभी हम किसी का कुछ छीने नहीं, जिस हाथों से हम किसी को कुछ दे। दान करने के लिए हमें हाथ मिले हैं, किसी का सहयोग देने के लिए हमें हाथ मिले हैं, और इसी हाथों से हमें लोगों को सहयोग दे देना। जीसस ने परमात्मा ने हमारे शरीर में प्राण दिए हैं, जैसे जीसस ने उस व्यक्ति को दी। अगर हमें प्राण मिला है तो हमें प्रेम संपादन करके हमें एक से भले दो और दो से भले अनेक, सबको जोड़ते हुए समर्पण और त्याग से हमें हमारे जीवन को बहते हुए जीना चाहिए। यानी जीवन में अगर कुछ जीवंत है तो वो प्रेम है, और प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप होता है। प्रेम का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में होता है, प्रेम की भावना हमारे हृदय में उमड़ती है। प्रेम रस कहा जाता है, जहां सभी रस आके एक रूप हो जाए, या सभी प्रकार के रसों को जो अपने अंदर समा ले, ऐसा प्रबल रस वो प्रेम रस होता है। इसलिए प्रेम की व्याख्या रस के साथ जुड़ी गई कि जहां सभी प्रकार के भाव एक हो जाते हैं, वैसी कोई भावना हो तो वो प्रेम भावना है, प्रेम का भाव। आप देखिए कि कुछ चीज देख ले और बालक जब डर जाए, उसके भीतर में भय का रस फैल जाए, भय का भाव फैल जाए, और तब मां आके उसको अपने गले से लगा दो तो बालक का भय निकल जाता है, वो निर्भय हो जाता है। बालक निर्भय कैसे हो गया? बालक के अंदर भय का रस था, लेकिन मां ने जब उसे प्रेम पिला दिया, प्रेम रस से उसे अपने गले लगा दिया, तो बालक भय से निर्भय हो गया। तो आप देखिए कि भय अगर समा जाए प्रेम में तो भय अभयम हो जाता है। यह अभय भागवत गीता में 16वें अध्याय में ईश्वर के 16 दैविक तत्वों में से सबसे पहला तत्व है अभयम। वहां भय अभय हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो, अपने जीवन से त्रस्त हो चुका है और कहीं मरने के लिए जा रहा हो, आप उसके साथ 2 सेकंड बात करके अगर उसको प्रेम से सहानुभूति दे दे तो व्यक्ति मरने का विचार छोड़ देता है और वापस जीने की एक बार सोच लेता है। तो आप सोचिए कि वो शौक रस में था, मरने के लिए वो जा रहा था, लेकिन आपके 2 शब्द आश्वासन के उसे प्रेम रस ऐसा दे के गए जिसे कारण उसका शौक वो हर्ष में पलट गया। तो प्रेम दुख को भी समा लेता है, प्रेम भय को भी समा लेता है, प्रेम पीड़ा को भी समा लेता है। जब
महाभारत के समय में अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म के पूरे शरीर को छलनी कर दिया, उसे बाण सैया के ऊपर जब सुला दिया, सब लोग जाके भीष्म को मिलते थे, लेकिन जब रात का समय होता था तब भीष्म अकेले वहां पड़े रहते और भीष्म के शरीर में जो बाण लगे थे उसकी पीड़ा भीष्म सहन करते थे। भीष्म तो इच्छा मृत्यु वाले थे, वो चाहे तो उसी क्षण अपने प्राण का त्याग कर सकते थे। लेकिन जब पांडवों ने भीष्म से पूछा कि आप ये पीड़ा क्यों सहन करते हो, तब भीष्म ने कहा कि अब तक मैंने अधर्म का अन्न खाया था, ये अधर्म से अन्न से जो बना हुआ रक्त है वो मेरा रक्त में बहा रहा हूं, ताकि अगले जन्म में मैं कभी अधर्मियों के साथ नहीं जाऊं। ये मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। और स्वाभाविक है कि जो वीर है वो अपना प्रायश्चित अपनी पीड़ा को सहन करके कर सकता है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, या शायद कहीं लिखा न भी हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रात को कृष्ण अपने निवास के अंदर बैठे हुए, युद्ध की छावनी में, अपनी छावनी में बैठे हुए, जब सब सो जाते थे तब रात को कृष्ण अपनी बांसुरी के सुर बजाते थे और इतने मधुर सुर होते थे कि वह सुर से पूरी सृष्टि एक नाचने लगती थी। जैसे जैसे रात चलती थी वैसे वैसे राग और रागिनी सुरों की कृष्ण अपनी बांसुरी से बहा देते थे। लेकिन सब लोग सोते थे, क्यों? क्योंकि उनके कान संसार की ओर थे, माया की ओर थे। और जब ये सुर जब बजते थे तो वह सुर भीष्म पितामह को सुनाई देते थे। शायद अर्जुन ने आके कृष्ण को पूछा था कि हे केशव, आप रात को क्यों बांसुरी बजाते हो? सब लोग तो सो गए, तो सबको सोने के लिए आप बांसुरी बजाते हो? तब कृष्ण ने कहा, मैं सोने के लिए नहीं, मैं जगाने के लिए बजाता हूं। और मेरी बांसुरी कोई सुने ना सुने, मैं मेरी बांसुरी के सुर भीष्म को सुनाने के लिए बजाता हूं। भीष्म मेरा परम भक्त है, उसकी पीड़ा से, उसे जो पीड़ा हो रही है, ये मेरे बांसुरी के प्रेम भरे सुर जब वो सुने तो उसकी पीड़ा वहां शांत हो जाए। और ये मेरे प्रेम का रस मैं मेरे सुरों से, मेरी बांसुरी से मैं भीष्म तक पहुंचा रहा हूं कि मेरे सुरों को, प्रेम भरे सुरों को वो सुन के अपनी पीड़ा को शांत कर ले। यानी मेरी बांसुरी भीष्म के लिए बज गई। आप देखिए कि भीष्म की पीड़ा को अगर किसी ने संभाल लिया तो कृष्ण की बांसुरी का सुर प्रेम रस के सुर थे जिसने उसे संभाल लिया। श्रृंगार रस भी हो, फिर भी श्रृंगार रस की कदर प्रेम रस से ही होती है। पत्नी कितनी भी सुंदर बन के अपने पति के सामने जाए, लेकिन पति के नजर में अगर प्रेम नहीं तो पत्नी की सुंदरता का कोई अर्थ ही नहीं। पत्नी सुंदर बनती ही है पति के लिए, भक्त सुंदर बनता ही है परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। मां बालक को सजाती ही है अपनी प्रसन्नता के लिए। इसलिए अगर पत्नी श्रृंगार कर ले पति के लिए, अगर पति उसे प्रेम भरी नजरों से न देखे तो पत्नी का श्रृंगार वो क्षीण हो जाता है, एक क्षण में क्षण भंगुर हो जाता है, उसके अंदर के भाव दुख में बदल जाते हैं। लेकिन अगर प्रेम से भी देख ले तो मैं तो मानता हूं श्रृंगार करे न करे, बिना श्रृंगार के ही वो सुंदर हो जाती है। भक्त भगवान के सामने जाए और एक फूल अगर चढ़ाए, सज धज के जाए और एक अपना फूल भी चढ़ा ले और भगवान उसका स्वीकार कर ले, और करते ही है,
और जैसे ही भगवान के ऊपर वो फूल चढ़ता है, भगवान उसका स्वीकार करते हैं, भक्त के भीतर में एक आनंद फैल जाता है। पूजा करने वाला कभी ऐसे नहीं कहता कि मैं दुखी हूं। जब वो पूजा करे तो अंदर से आनंद में हो जाता है। तो श्रृंगार का रस भी प्रेम में समा जाता है, भय का रस प्रेम में समा जाता है, पीड़ा का रस प्रेम में समा जाता है, वीर का रस प्रेम में आके समा जाता है। वैसे कितने भी रस क्यों न हो, सभी रस से प्रबल होता है प्रेम रस। और प्रेम रस कहाँ बहता है? प्रेम रस यह हृदय में उमड़ता है। जिसके हृदय में प्रेम हो वो उमड़ता है, जिसके हृदय में प्रेम हो वो छलक जाता है, जिसके हृदय में प्रेम हो वो अपना छल का हुआ प्रेम दूसरों के लिए पिला देता है। और इसीलिए जब प्रेम रस हृदय के अंदर जब उमड़ने लगता है, अगर वही रस उमड़ता है तो वो दिखता नहीं। न तो आप उसे देख सकते हो, न तो आप उसे छू सकते हो। मां के अंदर जब रस छलकता है प्रेम का, तब उसे कोई देख नहीं सकता, तब उसे कोई छू नहीं सकता। उसका अनुभव केवल बालक कर सकता है। हम कहते हैं जब भी बालक रोए तो मां को सौंप देते हैं, जाओ इसे ले जाओ। मां के पास आने के बाद वो शांत हो जाता है। बालक जब भूखा हो, कहां भी दूर हो, और बालक जब भूखा हो तो मां के स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगता है। मां जान जाती है कि बालक भूखा हुआ। बालक की भूख के कारण एक ऐसा बीच में गुरुत्वाकर्षण है जहां अपने स्तनों से दूध फूटता है। मां समझ जाती है कि मेरा बालक भूखा हुआ। बालक को पता चलता है मैं भूखा हुआ। बीच में किसी व्यक्ति को, पिता को भी पता नहीं चलता कि मां और बालक के बीच में कौन सा गुरुत्वाकर्षण है। पिता देख नहीं सकता कि ये कौन सा प्रेम है, पिता छू नहीं सकता ये कौन सा प्रेम है। मां तुरंत दौड़ के जाएगी और अपने बच्चे को देखेगी बच्चा रो रहा है, तुरंत अपनी छाती से लगा के उसे पिला देगी। यह प्रेम रस, यह गुरुत्वाकर्षण जो छलकता है। आप गाय को देखिए, किसी पशु को देखिए, आप सिंहन को देखिए कि जो वो बच्चे को जन्म देती है, कई दिनों तक वहीं बैठी रहती है कि कोई उसे बच्चे को छुए नहीं। अभी आप सोचिए कि पशु में यह प्रेम कोष कहां से आया, गाय के अंदर ये प्रेम कोष कहां से आया। मनुष्य के अंदर हो सकता है, पशु में कहां से आया। फिर भी अपने बच्चों को संभालने के सिंहन यहां बैठी रहती है। गाय अपने बच्चों को दूध पिलाए, उसे चारों आंचलों में से बच्चे दूध पीते हैं। अगर उसका 5वां बच्चा हो तो उसे भी एक को छोड़ के दूसरे को वो पिला देती है, सबको एक समान पिला देती है। और आप देखिए कि आप गाय के बच्चे को, बछड़े को अगर पकड़ेंगे तो गाय आपको मारेगी। यह कैसा प्रेम रस है जो अपने बच्चों के प्रति बहता है। ठीक वैसे ही जब प्रेम रस बहने लगे और बहता हुआ प्रेम रस हमारे भीतर का अगर परमात्मा के प्रति उसका गुरुत्वाकर्षण हो जाए तो मत समझ लीजिए कि हमारा प्रेम भक्ति बन जाता है और हमारी भक्ति सेवा बनती है। और सेवा बनने के बाद वही सेवा दूसरों के लिए जीवन बन जाती है। आज के मैसेज में मैंने गुरुत्वाकर्षण शब्द का प्रयोग किया है। गुरुत्वाकर्षण बहुत महत्व का शब्द है। एक होता है आकर्षण और दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण। आकर्षण वस्तु के प्रति हो जाता है, आकर्षण कहीं भी हो सकता है। कहीं गलत जगह पे आकर्षण हो जाए तो हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण पवित्र होता है। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण हो जाए, परमात्मा के प्रति हमारे प्रेम का गुरुत्वाकर्षण हो जाए। गुरुत्वाकर्षण का अर्थ है कि जिस पदार्थ में सामर्थ्य हो वो पदार्थ दूसरे बिना सामर्थ्य वाले पदार्थ को वो जो खींच ले,
वो गुरुत्वाकर्षण। परमात्मा में सामर्थ्य है, आत्मा में सामर्थ्य नहीं। परमात्मा में सामर्थ्य है, परमात्मा आत्मा को खींचता है। आत्मा का सामर्थ्य सीमित है। भगवान में सामर्थ्य है, भक्त में सामर्थ्य सीमित है। तो भक्त भगवान को नहीं खींच सकता, भगवान ही भक्त को खींच सकते हैं। मां बालक को खींच लेती है, भक्त भगवान को खींच लेता है, भगवान भक्त को खींच लेता है। समर्थ पदार्थ बिना समर्थ पदार्थ को खींचता है, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक वैसे ही गुरु अपने शिष्य को खींचता है, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। यानी एक पदार्थ जो दूसरे अपने से अक्षम पदार्थ को जहां खींचे, उस खींचने की शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, राधा और गोपियों का प्रेम रस का गुरुत्वाकर्षण हुआ था भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण की जब बांसुरी बजती थी तो किसी को पता चले या न चले, राधा को पता चल जाता। और वो बांसुरी के सुर, भगवान का गुरुत्वाकर्षण राधा को अपने घर से खींच के वृंदावन तक ले जाता। गोपियों जहां जहां काम करती थी गोपियां, वहां से उसे काम छुड़ा के वृंदावन तक उसे खींच के वो ले जाता। और वैसे ही आप देखिए कि प्रत्येक जगह पे भक्त को भगवान ने खींचा है। और भक्त को जहां भगवान खींच ले, हनुमान जी को किसने खींचा? राम ने खींचा कि आओ तुम मेरे पास, तुम्हारे सामर्थ्य का जागरण कर लो और धर्म के कार्य में अपने जीवन को लगा दो। ठीक वैसे ही गुरुत्वाकर्षण यानी जो सक्षम है वो अक्षम, जो सक्षम नहीं उसको खींच ले, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में हम सबको पता है कि एक बार सर आइजैक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और ऊपर से एक सफरजन गिरा। उन्होंने सोचा कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। वापस उस फल को लेके ऊपर फेंका, वापस वो फल नीचे आया। एक बार नहीं अनेक बार उसका परीक्षण किया और बाद में उन्हें पता चला कि पृथ्वी का चुंबकीय तत्व ऊपर के पदार्थ को नीचे की ओर खींचता है, हल्के पदार्थ को नीचे की ओर खींचता है। तो उसका नाम दिया गया आकर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण। कि एक जो इसमें समर्थ है वो दूसरे को खींच ले। ऐसे आप देखिए कि हर गुरुवार को आप यहां आते हो, ये क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण है कि हर गुरुवार को आपका जैसा समय हो जाए, आपका प्रेम रस यहां आकर्षित, यहां गुरुत्वाकर्षण होगा। अपने अपने कामों को छोड़ते हुए, अपने अपने नौकरियों को छोड़ते हुए, अपने अपने घरबार को छोड़ते हुए, अपने व्यवहार को छोड़ते हुए, अपने त्यौहार को छोड़ते हुए आप गुरुवार के दिन यहां खींचे चले आते। तो यहां का गुरुत्वाकर्षण आपको एक ऐसा आकर्षण पैदा कर देता है कि आप अपने घर से यहां तक चले आते हो। इसलिए अंतिम गुरुवार को हुआ कि काफी लोग यहां जमा हो गए। मुझे कहा गया कि दादा काफी लोग आए हैं, क्या करें? तो मैं भी समझ गया कि ये गुरुत्वाकर्षण है। और मुझे पता है कि अगर लॉकडाउन खुल जाए तो आप कोई घर में नहीं बैठेंगे। यहां गुरु पूर्णिमा जुलाई से पहले जून में हो सकती है, यानी सब लोग दौड़ के आ जाएंगे, क्योंकि यहां का गुरुत्वाकर्षण है, ये प्रेम का गुरुत्वाकर्षण है, गुरु का गुरुत्वाकर्षण है। कोई घर में बैठे नहीं है। और इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि जब तक मैं न करूं तब तक आप न करें, मैं न कहूं तब तक आप न आइए, ये मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कभी पदार्थ को, कभी वस्तु को, कभी व्यक्ति को रोकता है। तो हमारा प्रेम रस जब ऊपर की ओर चला जाए, परमात्मा की ओर चला जाए, तो वो गुरुत्वाकर्षण हमारे जीवन में भक्ति बन जाता है।
किसी वस्तु से प्रेम हो जाए तो इसे लोभ कहते हैं। किसी व्यक्ति से प्रेम लग जाए तो उसे मोह कहते हैं या उसे वासना कहते हैं। लेकिन यही प्रेम अगर परमात्मा से लग जाए तो उसे भक्ति कहते हैं। यानी हमारा प्रेम कहां लग जाए, अगर सनातन में लग जाए तो वो भक्ति है, व्यक्ति में लग जाए तो वो मोह और वासना है, अगर वस्तु में लग जाए तो वही प्रेम जिसे लोभ कहते हैं। क्योंकि वस्तु में लगा हुआ प्रेम वस्तु के उपयोग के बारे में सोच लेता है, वस्तु के फायदे के बारे में सोच लेता है। व्यक्ति में लगा हुआ प्रेम स्वार्थ, समय पे उसकी सहायता मिले उसके प्रति सोच लेता है। लेकिन परमात्मा में लगा हुआ प्रेम कभी भी कोई भी आवश्यकता के बारे में नहीं सोचता। परमात्मा से लगा हुआ शुद्ध प्रेम वो आवश्यकताओं से, जरूरियातों से वो मुक्त होता है। इसीलिए प्रेम रस का गुरुत्वाकर्षण परमात्मा से हो तो भक्ति। आप देखिए हमारे जीवन में हमें 3 प्रकार के प्रेम मिलते हैं। एक प्रेम जिसे कहा जाता है स्व। स्व यानी आपके अंदर, आपके मन से जो प्रेम है उसे कहा जाता है स्व। खुद के ऊपर प्रेम, खुद के शरीर के ऊपर प्रेम, अंदर के विचारों के ऊपर प्रेम, हमारी इच्छाओं के प्रति प्रेम। इच्छा हमारी खुद की होती है, इंडिविजुअल होती है। हाँ, किसी को आप बता दो तो बाद में वो सार्वजनिक हो जाती है। लेकिन हमारे अंदर के विचार वो स्वयं स्व होते हैं, स्व यानी खुद के होते हैं। तो हमारे विचारों के प्रति हमारा प्रेम, हमारे सिद्धांतों के प्रति हमारा प्रेम, हमारी इच्छाओं के प्रति हमारा प्रेम, हमारी महेच्छाओं के प्रति हमारा प्रेम, उसे कहा गया है स्व के प्रति प्रेम। हमारे शरीर के प्रति हमारा प्रेम, जिसे हम रोज आईने में देखते हैं, वो हमारा स्व है। आप जैसा रूप करो वैसा आईने में दिख सकता है, जैसा आप सजो वैसा आईने में आप दिखो। लेकिन मैंने एक बार नहीं, मैंने बार बार कहा है, आईना खूबसूरती दिखाने का साधन नहीं है। आपकी बदसूरती क्या है वो दिखाने का साधन वो आईना। तो उसे कहा गया है स्व के ऊपर का प्रेम। और स्व के ऊपर का प्रेम का अर्थ होता है अहंकार के ऊपर प्रेम। मैं, अयम, अहम। और आप देखिए कि हमारे विचारों के ऊपर प्रेम हो तो हमारे विचार जैसे होंगे वैसे ही हम जिए। हमारे रुचियों के ऊपर, हमारी इच्छाओं के ऊपर हमारा प्रेम। आपकी जैसी रुचि रहेगी, आपकी रुचि आपके साथ रहेगी। अपनी रुचि के प्रति हमें प्रेम होता है, इसीलिए हम जैसे जीना चाहते हैं वैसे जीते हैं। जिसकी भोग में रुचि हो वो भोग करे, जिसकी योग में रुचि हो वो योग करे। तो आप देखिए कि हमारे प्रति हमारा प्रेम वो स्व का प्रेम, सिद्धांतों का प्रेम, अहम का प्रेम। भीष्म पितामह का प्रेम था अपने वचनों के प्रति। राम को प्रेम था अपने वचनों के प्रति। रघुकुल को प्रेम था अपने वचनों के प्रति। भीष्म को प्रेम था अपने सिद्धांतों के प्रति, अपनी प्रतिज्ञा के प्रति। और उसने प्रतिज्ञा दी कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक हस्तिनापुर की गादी के लिए मैं प्रमाणिक रहूंगा, फिर चाहे इसके ऊपर कोई भी बैठ ले, लेकिन उसके ऊपर बैठने वाला जो भी व्यक्ति है उसके प्रति मैं प्रमाणिक रहूंगा। और अपने सिद्धांतों के प्रति उसका जो प्रेम था वही प्रेम अंत में उसके दुख का कारण बना। भीष्म जानते थे कि अधर्म हो रहा, फिर भी उसके वचनों के प्रति उसका प्रेम के कुछ भी हो जाए, भले अधर्म हो, लेकिन मेरा सिद्धांत है, मेरा वचन है कि हस्तिनापुर की गादी के प्रति मैं समर्पित रहूंगा, फिर भले अधर्म क्यों ना हो,
मैं उसका सहयोग दूंगा, मन से नहीं, बिना मन से दे दूंगा। लेकिन यही उसका सिद्धांत उसे धर्म के विरुद्ध में खड़ा कर देता है और भीष्म अंत में प्रायश्चित करते हैं, भीष्म दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा कैसा ये सिद्धांत जिसमें अधर्म हो फिर भी आप अधर्म के साथ रहो। द्रौपदी की लाज लूटी गई, भीष्म कुछ नहीं कर पाए, क्यों? तो उनका सिद्धांत था कि मैं हस्तिनापुर के विरुद्ध में नहीं जाऊंगा, उसकी गादी के ऊपर बैठने वाला कोई भी हो उसके विरुद्ध में नहीं जाऊंगा। और ऐसा जहां वचनों के प्रति प्रेम हो जाए वहां जड़ता फैल जाती है। अरे भीष्म पितामह का पात्र बहुत महान है, मगर ये पात्र हमें सिखाता है कि स्व के प्रति प्रेम हमारे जीवन में जड़ता पैदा कर सकता है, हमें अधर्मी बना सकता है, हमें अधर्म का आचरण करवा सकता है, हमें जीवन में दुख दे सकता है। यानी जहां स्व के प्रति प्रेम हो जाए वहां हम अहंकारी हो सकते हैं, हम स्वार्थी हो सकते हैं। दूसरा आप देखिए कि हमारा स्वयं के प्रति प्रेम, स्व जो हमारे अंदर है, अगर हम बताएं तो किसी को पता चले, वो स्व। दूसरा प्रेम होता है स्वयं के प्रति। स्वयं का अर्थ क्या है कि आपके साथ जितने सब जुड़े हैं वो स्वयं आपके हैं। यानी आप, आपका परिवार, आपका समाज, बाकी सब, आपके साथ जुड़ी हुई वस्तु, आपके साथ जुड़ा हुआ धन, आपके साथ जुड़ी हुई प्रतिष्ठा, ये सब बाहर की है। आपके शरीर के साथ, स्व के साथ जो जुड़ जाता है बाहर से, उसे स्वयं कहा जाता है। वो स्वयं के प्रति जो भी प्रेम है उसे भी प्रेम कहा जाता है कि स्वयं के प्रति प्रेम, जिसे कहा जाता है बाह्य माया। आपकी लाखों रुपए की गाड़ी हो, करोड़ों रुपए की गाड़ी हो, बरसों तक आपने उसके चलाई, उसका उपयोग किया, लेकिन स्वयं आपके साथ जुड़ी है, आपका स्वयं अंग बन चुके हैं, स्वयं अंग आपका बन चुकी है। और जब वो गाड़ी को बेचने की ये बात आए तो आप दुखी हो जाते हो कि कितने समय तक मेरे साथ रही थी, मैं कहां कहां गया, मेरे साथ वो घूमी, कभी धोखा नहीं दिया, और उस गाड़ी को छोड़ते हुए भी हमें दुख होता है। अब देखिए वो निर्जीव है, फिर भी हमारा प्रेम उसे सजीव कर देता। घर के साथ जुड़ा हुआ प्रेम, भले आप भाड़े के घर में क्यों ना रहते हो, लेकिन भाड़े का घर भी हमें अपना लगता है जब वो स्वयं के साथ जुड़ जाता है। हमारे परिवार, कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, भले वो कैसा क्यों ना हो, लेकिन हमेशा हमें अच्छा ही लगता है। हमारे बच्चे में दुर्गुण क्यों ना हो, फिर भी वो अपना हो तो हमें अच्छा ही लगता है, उसके प्रति हमारा प्रेम रहता है। और उसका उदाहरण है धृतराष्ट्र, कि उसे भी पता था कि दुर्योधन अधर्मी हो चुका है, फिर भी उसने कभी दुर्योधन को टोका नहीं। ये कैसा प्रेम? तो स्वयं के प्रति प्रेम, हस्तिनापुर के प्रति प्रेम, कि मेरी गादी छूटनी नहीं चाहिए। याद देखिए, सत्ता के ऊपर, गादी के ऊपर जो बैठ जाते हैं उसकी कुर्सी छूटती है क्या? कहेंगे तो इतना ही, बस टिकट मांगी नहीं थी, टिकट मिल गई तो लड़ लिया, 5 साल लड़ लेंगे, बाद में लोक सेवा कर लेंगे। लेकिन 5 साल हो जाते हैं, बाद में भी उससे ऊपर उठने की बात नहीं है। 5 का 10 साल हो जाता है, 10 से 20 साल हो जाता है, तो स्वयं के ऊपर प्रेम हो जाता है, कुर्सी के ऊपर। बाद में जब वो कुर्सी न टिके तो बाकी के पक्षों के टीके लेके भी, सपोर्ट लेके भी उसे खड़ा किया जाता है, मगर वो छूटती नहीं। जब उसके ऊपर से उसे उखाड़ के कोई फेंक दे तब वो छूटती है, मगर वो छूटती नहीं। स्वयं के ऊपर प्रेम, प्रतिष्ठा के ऊपर प्रेम, सत्ता के ऊपर प्रेम, परिवार के ऊपर प्रेम। मगर ऐसा ही प्रेम अगर परमात्मा में लग जाए, स्व और स्वयं के प्रति जो प्रेम है वो दुखी कर देगा। किसी कोई वस्तु के ऊपर प्रेम हो और वस्तु टूट गई या वस्तु चोरी हो गई तो जीवन में दुख होगा। किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेम है, अगर व्यक्ति मर गया तो जीवन में दुख होगा।
यानी स्व और स्वयं के ऊपर जो भी प्रेम है वो हानि है, कभी ना कभी उसमें हमें हानि मिलनी है। मगर स्व और स्वयं का प्रेम अगर तीसरे प्रेम में चला जाए, जिसे मैं कहता हूं सर्वस्व के प्रति प्रेम, सर्वस्व के प्रति प्रेम अगर हो जाए तो मानो कि यह प्रेम आपके जीवन में भक्ति और सेवा बन सकता है। यानी तीसरा प्रेम होता है सर्वस्व के प्रति प्रेम। हमारा प्रेम सर्वस्व के प्रति होना चाहिए। अगर सर्वस्व के प्रति प्रेम हो जाए तो परमात्मा के प्रति प्रेम है, क्योंकि परमात्मा सर्व में बसा है। और जहां आत्मवत सर्वभूतेषु, परमात्मा सब में बसा हुआ है। इसीलिए भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानि हृदयानि तिष्ठन् अर्जुन तिष्ठति, कि मैं सबके हृदय में बसा हुआ हूं अर्जुन, मैं सबके हृदय में बसा हुआ हूं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगताम जगत, जगत के एक भी कोना, किंचित मात्र कोना भी बिना परमात्मा का नहीं। ईशावास्यमिदं यत् किंच जगताम जगत, सभी जगह पे परमात्मा है। तेन तक्तेन भुंजीता मां कस्य सुदर्शन। अगर परमात्मा सब में आप देखते हैं, सर्वस्व में अगर आपको प्रेम है तो त्याग अपने आप होगा। त्याग करने के लिए सोचना नहीं, तो अपने आप त्याग हो जाए। मां कस्य सुदर्शन, फिर धन क्यों ना हो, धन कोई व्यक्ति छोड़ता नहीं, फिर भी धन का त्याग अपने आप हो जाए। इसीलिए तीसरा प्रेम होता है सर्वस्व। लेकिन स्व और स्वयं में हम जुड़े हुए, और इसीलिए कहा गया है पुत्र पौत्र धन कामिनी, जैसे प्यारे तोय वैसे जो हरि लागे, सो या योग्य भक्ति है। कि जैसे पुत्र के प्रति प्रेम है, पौत्र के प्रति प्रेम है, धन के प्रति प्रेम है, पत्नी के प्रति प्रेम है, ऐसा ही अगर प्रेम परमात्मा में लग जाए तो यह प्रेम भक्ति बन जाता है। स्व और स्वयं से हमें निकलना होगा। स्व और स्वयं में प्रेम प्राथमिक रूप में रहे, और इसीलिए हमारे देखिए हमारी वर्ण व्यवस्था भी बनी है, और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही अंत में होता है वानस्पत आश्रम, संन्यास आश्रम, वानस्पत आश्रम, कि सब में से आप निकलते हुए गृहस्थ आश्रम के बाद निकलते हुए आप चले जाए संन्यास और वानस्पत की। कि पहले तो रहेगा स्व और स्वयं, लेकिन जब ज्ञान मिल जाए, तो ज्ञान जब मिल जाता है, इसीलिए कहा कि परमात्मा की प्राप्ति अगर करनी है तो ज्ञान से होनी चाहिए। और क्या ज्ञान होना चाहिए? कि वो मुझे संभाल रहा है, वो देता है तो मैं खाता हूं, उसने ही जीवन दिया है, उसका ही सर्वस्व है। तो पूरा पर्यावरण दिया गया है, वो किसका है? उसका है। ये जिंदगी उसी की है, मगर किसकी है? जो किसी का हो गया। इसमें आप समझिए, ये जिंदगी उसी की है, परमात्मा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का यानी सर्वस्व का हो गया। अगर परमात्मा की जिंदगी है तो परमात्मा अगर सर्वस्व का है तो हमें भी सर्वस्व का ही होना पड़ेगा, पूरी सृष्टि का हमें हो जाना पड़ेगा। यानी परमात्मा में जब हमारा प्रेम चला जाए सर्वस्व में, वहां स्व और स्वयं छूटता है। दूध में शक्कर डाल दीजिए, बचता कौन है? दूध बच जाएगा, शक्कर चली जाएगा। वैसे हम शक्कर है, स्व और स्वयं शक्कर है। सर्वस्व यानी दूध में अगर वो चली जाए तो वो छूट जाएगी और दूध मीठा हो जाएगा। मीठा अगर हो, मीठा खारा नमक, और नमक की पोटली को समुद्र के अंदर डाल दीजिए, कौन बचेगा? समुद्र बचेगा, पोटली नहीं। और समुद्र के अंदर आप दिखेंगे तो नमक पानी में हो जाएगा। यानी स्व और सर्व स्वयं अगर सर्वों में घुल जाए तो स्व और स्वयं नाश हो जाते।
और प्रेम का एक नाम ही है। प्रेम यानी स्व और स्वयं और सर्वस्व। स्वयं और सर्व के बीच में एक दीवार है जो सर्वस्व से नहीं मिलने देती। प्रेम उस दीवार को तोड़ देता है और हम सर्वमय हो जाते हैं। और इसीलिए वेदों ने एक बार नहीं बार बार कहा है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं मेरा संकल्प सभी का भला हो इसलिए है। मेरा संकल्प सिर्फ मेरे भले के लिए नहीं, मेरा संकल्प मेरे परिवार के भले के लिए ही नहीं, साथ साथ सबका भला हो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मैं सर्व का भला कर दूं, सर्वस्व में मेरा सब कुछ घुल जाए, उसी के लिए ये मेरा एक उत्साह है। यानी परमात्मा सर्वस्व है। सर्वस्व परमात्मा में प्रेम लगे तो आप समझ लीजिए कि उसकी बनाई हुई पूरी सृष्टि के साथ आपको प्रेम लग जाता है। और जहां पूरी सृष्टि के साथ अगर आपको प्रेम लग गया तो आप समझिए कि जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। यानी सृष्टि समग्र पृथ्वी का जो हो गया तो अपने आप को परमात्मा का हो जाता है। और इसीलिए मैंने कहा है कि प्रेम रस का गुरुत्वाकर्षण परमात्मा के साथ हो गया। हम प्रेम के रस को रखें, उसका गुरुत्वाकर्षण परमात्मा अपने आप हमें खींचेगा अगर हमारे भीतर में प्रेम है। और परमात्मा ने तो भागवत में कहा है, सुदामा की आप बात देख लीजिए कि सुदामा 1000 कदम चला तो परमात्मा 10 कदम चला। वैसे ही अगर जीव प्रेम रखे और परमात्मा के प्रति जाने की इच्छा रखे तो परमात्मा स्वयं उसे लेने के लिए आता है। सुदामा अपने गांव से चला हुआ द्वारका तक आया है और उसे भगवान को पता चला कि हजारों माइलों से सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है। भगवान को पता चला, भगवान स्वयं उसे दरवाजे तक लेने के लिए गए। है ना? आप सोचिए कि शुरुआत आप कर दो तो परमात्मा आपको आपके पास तक आए। अगर प्रेम रस हृदय में हो और अगर प्रेम को परमात्मा के प्रति बहना है तो आप समझ लीजिए गुरुत्वाकर्षण अपने आप होगा। परमात्मा अपने आप आपको उसके शरण में खींचेगा, उसके शरणागत कर देगा। जहां आप शरणागत हो जाओ वहां समस्त सृष्टि से आपको प्रेम हो जाए। और इसलिए मैंने कहा कि प्रेम अगर सर्वस्व से हो जाए, परमात्मा से हो जाए तो भक्ति, भक्ति संकल्प है। प्रेम भाव है, भक्ति संकल्प है और सेवा एक क्रिया है। तो भक्ति सेवा का योग पकड़ लो। आज आप देखिए कि हमने यहां सेवा का योग पकड़ा है कि मेरे भीतर में प्रेम था, प्रेम रस, उसका गुरुत्वाकर्षण मेरे सद्गुरु ने किया। और जब मेरा प्रेम सद्गुरु के प्रति गुरुत्वाकर्षित हो गया तो उनका सिद्धांत था वो सर्वस्व में चला गया। और हमारे गुरुदेव का सिद्धांत था कुछ भी हो जाए आश्रम का भंडारा बंद नहीं होना चाहिए। और वो जब उनके सिद्धांत मेरे अंदर जब जुड़ गए तब आप देखिए कि आज भी लॉकडाउन के समय में भी नवनाथ आश्रम ने अपना भंडारा बंद नहीं किया, आज भी भंडारा चालू है। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि भंडारा चलता रहेगा, कार्यकर्ता भले बदलते जाए लेकिन कार्य तो चलता रहेगा। तो मेरा प्रेम रस मेरे गुरु के प्रति गुरुत्वाकर्षित हुआ और जब वो गुरुत्वाकर्षित हो गया वो सर्वस्व के प्रति हुआ। और उनकी इच्छा थी, उनका संकल्प था कि किसी भी हाल में दो चीज बंद न हो। एक, गुरुवार के प्रवचन कभी बंद न हो, वो फेसबुक के माध्यम से भी जा रहे हैं। और दूसरा, मेरा भंडारा कभी बंद न हो। ये भंडारा ये चूल्हा नहीं है, भंडारा ये धुना है। मेरी धुनी कभी बंद न हो, मेरी धुनी अखंड हो। तो आज भी ये धुनी लॉकडाउन के समय में भी चली है। आप लोग भले यहां नहीं आए तो आपका जो भोजन था वो मैंने जरूरतमंदों को मैंने दे दिया। मैंने एक बात समझ लीजिए, कोई आए या ना आए मैं मेरा काम करता रहूं। एक गाय आए 100 गाय आए, मेरा काम घास डालना है, मैं डालता रहूं।
आप यहाँ आओ या ना आओ, लॉकडाउन है नहीं आ पाते आप, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका प्रसाद का जो निवाला है वो मैं दूसरों तक भी पहुंचा रहा हूं। यानी आप तक नहीं पहुंचा तो दूसरों तक पहुंचा, मगर दूसरों तक जो पहुंचा है वो किसी ना किसी रूप में आप तक भी पहुंचे। और एक तो मैं जरूर कहूंगा, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन है, आप नहीं आ सकते, लेकिन एक बात भी कह दूं कि अगर जानबूझ के भी आप नहीं आएंगे तो भी मैं भंडारा चालू रखूंगा। आप ना आके आपका छोड़ देंगे, आप ना आके आपका गवा देंगे, लेकिन विज्ञान की गंगा और भंडारे का प्रसाद अविरत चालू रहे, और वो हमने चालू रखा है। और आप देखिए बाकी सब ग्रुप भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी चालू रखा है। वो तो ट्रस्ट के ग्रुप थे सब, कहीं कहीं से उनको दान मिलता था या मांग भी लेते थे, मगर मैंने तो पहले से ही कहा था मैं मांगूंगा नहीं। लेकिन आप भी पक्के गुरु के पक्के चेले हो, और इसीलिए ये आपने जैसे देखा कि प्रेम भक्ति बनी है और भक्ति सेवा का रूप धारण कर चुकी है। आप भी बैठे नहीं रहे, आपने भी अपने यहाँ भंडारे चालू कर दिए, नवनाथ आश्रम की टी शर्ट को पहन के आपने यहाँ योगदान दे दिया ऑनलाइन कि फूल और फूल की पंखुड़ी जो आए, किसी ने सब्जी दी, किसी ने चारा दिया। तो तब मैं जाके समझ गया कि हमारे भक्तों के बीच में एक ऐसी धारा है, गुरु और शिष्य के बीच में ऐसी धारा है, ऐसा प्रेम है जहां प्रेम को बोलना नहीं पड़ता, प्रेम अनुभव हो जाता है। मेरे अंदर से जो था वो आपको अनुभव हो गया, और जो अनुभव हुआ वो ही सब आपने किया। यानी प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं है, प्रेम शब्दों के मोहताज नहीं होते, प्रेम अनुभव से, प्रेम भावनाओं से होता है। और वो आज भी हमारा भंडारा चालू रहा। और आज तो आपको शायद पता नहीं, लेकिन वो बाद में पता चलेगा। मैं आपको थाली भेजूंगा फेसबुक के ऊपर कि सब लोग ऐसे कहते हैं कि लॉकडाउन खुलेगा खुलेगा, तो हमने भी सोचा अगर लॉकडाउन खुलने वाला है तो क्यों ना हम एक अच्छा सा भंडारा कर ले। और कब का मैं सोच रहा था कि भरपेट खिलाया, कोई भूखा नहीं है, सबको खिलाया गया है। रामनवमी के दिन सीरा का प्रसाद भी दिया गया, तो मेरे भीतर से कब से चल रहा था। और मैं मानता हूं मेरे भीतर से जो चले, तो तब तो मैं ऐसे मानता हूं कि आगे आगे गोरख जागे नहीं, अंदर अंदर गोरख जागे। मेरे अंदर का गोरख जागा, और मेरे अंदर के गोरख ने मुझे कहा कि तुम ऐसा कुछ खिला दो, ऐसा उत्सव कर दो कि जो अपने भक्तों के साथ हो। और मेरे मन में आया कि हर बार हम तो गंगा दशहरा के समय में आम रस यानी प्रेम रस खाते हैं, मैं उसको प्रेम रस ही कहता हूं, हम आम का रस खाते हैं। इस बार तो शायद हम मिल नहीं पाएंगे, लॉकडाउन बंद हो या खुले, चलो ज्यादातर प्रमाण में तो नहीं मिल पाएंगे। तो बाद में मैंने सोचा, मेरा तो नियम है कि एक बार सबको आम का रस खिला देना प्रसाद, लेकिन इस बार हमारे भक्त नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, जो जरूरतमंद और जो भूखे हैं मैं उनको आम रस पिला दूं। तो आज के दिन मैंने आम रस रखा है, आम रस के ऊपर लिखा है प्रेम रस थाल। आज सबको रास्ते के ऊपर भूखे लोगों को आम का रस 5 पूरी, आम का रस 5 पूरी, कचुम्बर, कड़ी और पुलाव, पूरा फुल डिश मैं सबको भेजूंगा। यानी एक समझिए कि आप नहीं खाने के लिए आए तो क्या फर्क पड़ गया, मैंने दूसरों को भी खिला दिया। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो मेरा एक संकल्प था खिलाना, तो आज का दिन हमने गुरुवार को उत्सव के रूप में परिवर्तित कर दिया। सेवा तो चलती है, सेवा को हमने और भी सुलभ बना दिया है। लोगों को आम का रस आज लोग खाएंगे, आम का रस लोगों के बीच में बिता देंगे। वो आम रस नहीं है, ये प्रेम रस। और हर साल अमेरिका से प्रवीण भाई कुंभरिया से जो आते हैं, उनका तो वचन है कि साल में एक बार दादा आम का रस पूरा भंडारा मेरी ओर से भक्तों को कर देना।
उनका भी सामने से फोन आया कि दादा इस बार क्या करना है। मैंने कहा इस बार करना है अपने भक्तों के लिए नहीं, भूखे लोगों के लिए करना। उन्होंने तुरंत कह दिया जो भी आप करना चाहे कर दो, जो देना चाहे मैं देने के लिए आवश्यकता होगी मैं दे दूंगा, लेकिन आपको जो खिलाना है वो आप खिलाओ। और ये आम रस यानी प्रेम रस आप सबको हम खिलाएंगे। और मैंने कहा है कि प्रेम रस यानी प्रो એટલે પ્રવીણનો પ્રો અને મ એટલે મારો મ, મારો પ્રવીણ અને એનો ભંડારો, એટલે આ પ્રેમ રસ લોકો સુધી અમે પહોંચાડશું। तो ये भंडारा आज रखा यानी प्रेम रस गुरुत्वाकर्षित होके भक्ति बना है, और भक्ति तो रस होती है, और भक्ति रस जब कार्य करने लगे तो सेवा के रूप में दुनिया को वो दिखता है। और वही सेवा आज हमने यहाँ से भी चालू रखी है, और सेवा तो चलती ही रहनी चाहिए, क्योंकि सेवा एक यज्ञ होता है। और जब अगर यज्ञ चलता रहे तो समझ लीजिए परमात्मा की कृपा भी ऊपर से होती है। एक बार एक व्यक्ति था जिसकी छोटी सी एक स्कूल चलती थी, पाठशाला थी, उसमें बच्चे पढ़ाई करते थे, वहां रहते थे। वो मेरे जैसे स्वभाव का था, वो किसी के पास दान नहीं लेता था। अपने पास जो पैसा था उसमें से उसने लोगों को पढ़ाना चालू किया, बच्चों को। जो कोई आके दे जाता था उसका उपयोग उसमें हो जाता। हर रोज पढ़ना, दोपहर को सबके लिए खाना, रात को वापस खाना, यानी पूरा छात्रालय भी चलता था, पाठशाला भी चलती थी। एक समय ऐसा हुआ कि ऑफिस के स्टाफ ने ऐसे कहा कि महाराज आप सब कर रहे हो लेकिन दान पूरा होने लगा है, अब धीरे धीरे 1-2 दिन का खाना बचा है, बाकी हम खिला नहीं पाएंगे, किसी से मांग लो। वो महात्मा ने कहा नहीं मैं मांगूंगा तो नहीं, हो जाएगा, आप बनाते रहो। 2 दिन खत्म हो गए। तीसरे दिन सब बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए। रसोड़े का जो स्टाफ था उन्होंने भी अपना अपना सब काम चालू किया। सब लोगों ने आके महाराज से बात की कि आज हम गए तो सही मगर कुछ है नहीं, अन्न का एक दाना भी नहीं, बच्चे तो पढ़ने के लिए बैठ गए, अब क्या करें। वो महात्मा ने कहा कुछ भी करेंगे, आप चूल्हा जला दो, पानी रख दो, जितने लोगों का बनाते हैं उतना बना दो, एक थाली ज्यादा रख दो। सब लोग सोचने लगे कि अब कैसा चमत्कार हो, कोई देने नहीं आया, मांगा नहीं, अब क्या होगा। उन्होंने भी रख दिया। महात्मा बैठे गाड़ी में, मंदिर में गए और भगवान से प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण से, ये भगवान तू तो सबको खिलाता है, आज हमारे आश्रम में, हमारी छात्रालय में, पाठशाला में ऐसी मुश्किल आ पड़ी है कि अनाज का एक दाना भी नहीं है, आज बच्चे भूखे उठेंगे। अब तक तो मैंने सुना था कि जो सबको, किसी को तो भूखा नहीं सुलाता, मगर आज ऐसा हो जाए तो मैं तुझे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, क्या तेरा नियम टूटने वाला है। अभी उसने प्रार्थना की, बाजू में आके बैठा और विचार करने लगा अब आश्रम कैसे जाए, बच्चे को खाने के लिए तैयार हो गए, भूख लगी, और अपने ड्राइवर को बता रहा है कि ऐसी ऐसी स्थिति है। वहां एक धनिक आदमी मंदिर में आया था भगवान को पैर पड़ने के लिए। उन्होंने ये बातें सुनी, भगवान से जो प्रार्थना कर रहा था वो सुनी। वो धनिक आदमी आया और कहा कि महाराज मैं आपसे 2 बात करना चाहता हूँ, क्या मेरी विनती स्वीकारेंगे क्या। तो आज मैंने आप जो भगवान से बात कर रहे थे वो मैंने सुनी, और मैं सुबह से सोच रहा था कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, और तो आपकी बात सुनी और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे आपके आश्रम में खाना भेजना चाहिए। तो आपके आश्रम में जितने भी लड़के हैं, जितना भी स्टाफ है, मैं खाना भेजता हूं और बाकी का मैं 1 लाख रुपया आपको दान दे देता हूं, आप करिए। तो महात्मा खुश हुए, आंखों से आंसू बहने लगे, और आंखों से आंसू बहने लगे कि हे भगवान मैंने मांगा नहीं, तुमसे प्रार्थना की और तुमने सामने से व्यक्ति को भेजा। महाराज ने, वो संत पुरुष ने
उनकी विनती स्वीकारी और कहा जरूर हम करेंगे, लेकिन हमारी ऐसी इच्छा है कि आप भी खाने के लिए जरूर आइए। उन्होंने कहा जरूर। वो अपने घर से सब लड़कों का खाना बना के लाए, मिष्ठान भी था। आश्रम में जाके बात की, सब खुश हो गए और सबका पंगत, वहां खाने की पंगत पड़ी, अपनी अपनी थालियां सबकी रखी गई। और संत पुरुष ने कहा एक थाली ज्यादा रख। वो सेठ जी भी आए, सेठ जी भी खाने के लिए बैठ गए, फिर भी एक थाली ज्यादा रख। सब लोगों ने पूछा महात्मा जी आपने एक थाली ज्यादा क्यों रखवाई? तब संत महात्मा ने कहा ये एक थाली जो मैंने रखी है, ये थाली मैंने मेरे गिरधर गोपाल के लिए रखी है, मेरे दातार के लिए रखी है। क्यों? तो मैंने उसको प्रार्थना की थी कि तू, तेरा नियम आज टूटने वाला है, तू किसी को भूखा नहीं सुलाता, आज हम सोने वाले हैं। लेकिन मन से मैंने एक ऐसी प्रार्थना कर दी थी कि भले आज हम भूखे सो जाए, लेकिन हम हर रोज तुझे प्रसाद खिला के हम खाते हैं, तो आज हमारे पास जो होगा वही हम तुझको भी खिला देंगे, तो आज तू भी भूखा सो ले। तो आप सोचिए भगवान कभी भूखा सोता है क्या? हम तुझे खिला के खाते हैं, आज खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आज तू भी भूखा सो लेगा, जो है वो हम बना देंगे। और जब मैंने भगवान को ऐसा बोला तो भगवान कभी भूखा नहीं सोता। इसलिए भगवान ने अपने लिए व्यवस्था कर दी, लड़कों के लिए खाना आ गया, 1 लाख रुपए का दान आ गया, जो अटकना था वो वापस शुरू हो गया, और साधु पुरुष के आंखों में भी आंसू बहने लगे। तो आप देखिए कि परमात्मा को आप जो भी करो, परमात्मा को अर्पण कर दो, अनन्य भक्ति है। प्रेम उसे अर्पण कर दीजिए, सेवा उसे अर्पण कर दीजिए, न वो भूखा रहेगा न वो आपको भूखा रखेगा। हमारे गुरुदेव तो बोलते थे कि वो भूखा जगा देता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। और वही मंत्र उनके मुख से जो वाक्य निकले थे वो मेरे कान में बैठे हैं। और इसलिए मैंने भी ये सोच लिया कि लॉकडाउन की ये परिस्थिति है, दान मांगूंगा नहीं, जो है उसे भी खिला दूंगा। और मैं तो मानता हूं आज उसे भी रस खाने की इच्छा हुई तो हमारे भंडारे में प्रेम रस बना है। न किसी को उसने भूखा रखा है, न किसी को भूखा सोने दिया है। और आज तक 50,000 से भी ज्यादा फूड पैकेट आश्रम से बने हैं। और हम तो चाहेंगे कि जब जब जरूरत पड़ी तब यहाँ से फूड पैकेट बनते रहे, भूखों तो खाना पहुँचता रहे। और ये जो हम पहुँचाते हैं अन्नम व्याजनम ब्रह्म, कि अन्न पर ब्रह्म, परमात्मा के लिए हम सेवा कर रहे हैं। प्रत्येक भूखों तक ये अन्न पहुँचना चाहिए। और ज्यादा तो कुछ नहीं, मगर इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रेम हरि रूप है, प्रेम हरि रूप है, प्रेम स्वरूप हरि, जिसमें दोनों आ गए जैसे चंद्र, जैसे सूरज और जैसे कि प्रेम और परमात्मा एक स्वरूप है। जहां दोनों ल्यो समान, दोनों एक समान जहां हो जाता है, वैसे धूप और सूरज, जैसे धूप और सूरज एक होती है, वैसे ही प्रेम और परमात्मा एक स्वरूप होता है। और आज जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो तो प्रेम से सेवा हो रही है, समष्टि के लिए सेवा हो रही है, सर्वस्व के प्रति हमारा प्रेम बह रहा है, गुरुत्वाकर्षित हो रहा है, और उसी के कारण ये सेवा चल रही है। आप वहां बैठे बैठे ये सेवा दे रहे हैं। अब देखिए कि बादल को अगर भूमि के प्रति प्रेम है तो ही वो बरसता है, वैसे मेरे प्रति और आप सबके प्रति उसका प्रेम है तो उसकी कृपा आपके ऊपर बरसती है, मेरे ऊपर बरसती है। और उसका ही एक प्रमाण है कि हमें किसी को अब तक कुछ नहीं दिया है। हमारे सभी भक्त उसकी सेफ डिपॉजिट में है, मच्छेंद्रनाथ की सेफ डिपॉजिट में हम सब हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। सेवा करने वाले, दौड़ने वाले जितने लड़के हैं उनको भी कुछ नहीं हुआ, न मुझे हुआ है ना आपको कुछ हुआ है। उसका एक ही कारण है कि उसके सानिध्य में हम सब हैं, उसके प्रेम रस में हम सब समाये हुए हैं।
तो आज के गुरुवार को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति रखना चाहिए, जो भक्ति बन जाए, और भक्ति हमारी बनी है, इसीलिए तो आप गुरुवार को यहाँ आते हो। और परमात्मा के प्रति भक्ति बनी, वो सेवा बनी, तो उसी सेवा में आपका भी योगदान चालू है। योगदान चालू रहेगा, सेवा भी रहेगी। आप योगदान दो न दो, सेवा अविरत चालू रहेगी। और यही सेवा योग हमारे जीवन में परमात्मा के समीप में ले जाता है। तो आज के दिन प्रेम रस का भोजन प्रवचन के माध्यम से मैंने आपको दिया है। फेसबुक जरूर देखिएगा, द्युतिमान नाथ संप्रदाय की साइट जरूर खोलिए। जो यहाँ बनाया गया है प्रेम रस का थाल, मैं आपको भेजूंगा और नीचे लिख दूंगा कि मैंने भगवान को नैवेद्य चढ़ाया है, मेरे भक्तों को भी नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ। आप वो देख के ही अपनी नजरों से उसको खा लेना। लेकिन ये मेरा वचन है कि सब बराबर हो गया, सब कुछ खुल गया, और परमात्मा की कृपा से हमारी गुरु पूर्णिमा उस पहले जैसी बनी, उत्सव के जैसी हुई, तो लिख लीजिए, उत्सव में मैं और आप साथ में रस का भोजन करेंगे। यानी परमात्मा को आज से ही मैं बुक करता हूँ, गुरु पूर्णिमा उत्सव के जैसी होनी चाहिए। मगर कब होगी? कि आप और मैं, हम सब मिलकर उसको प्रार्थना करेंगे, यह परमात्मा आई हुई महामारी में से पूरे विश्व को मुक्त करे, आई हुई महामारी में से जीव जंतु तंतु सबको मुक्त करे, आई हुई महामारी में से हम सबका आप ख्याल रखें, सबका संरक्षण दे, और जल्द से जल्द ये महामारी नष्ट हो जाए और हम सब प्रेम से एक दूसरे के साथ आके गले मिल सके, ऐसा हमारा जीवन वापस शुरू हो जाए। ऐसी परमात्मा के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। 25 बार हम गुरु मंत्र बोलते हैं। गोरक्ष जालंधर चिरपटाश्च अडवंगकानीफमच्छेन्दराज्य चौरंगिरिवाणक भर्तुरिसज्ञा भूम्याम्बभूर्नाथ सिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। स्वामीनाथ महाराज की। तो आज प्रेम रस, और प्रेम रस अगर गुरुत्वाकर्षित हो जाए, भक्ति और वो सेवा का योग बन सकता है। और वही सेवा का योग आज भी हमारे नवनाथ आश्रम धाम में चालू है। 25/3/2020 से लेके 14/5 यानी आज तक 42,000 फुट पैकेट हमने लोगों को बीच में बांटे हैं। दूसरी बात, गौशाला का घास चारा बिनार सत्संग मंडल के द्वारा आया है। ये हफ्ते में अल्पेश भाई शंकर भाई पटेल खैरलाव 100 किलो बैंगन, 80 किलो लौकी, पंकज भाई चापलधरा उनकी ओर से 100 किलो तुअर की दाल, 100 किलो 20 किलो बैंगन,
और 20 किलो आलू। रामजी भाई गामित उनाई, उनकी ओर से 60 किलो भिंडे, 30 किलो बैंगन, 30 किलो टमाटर और 20 किलो फ्लावर। मुन्ना भाई भवसार वांसदा की ओर से 100 किलो बैंगन और 70 किलो लौकी। नीलेश भाई धीरूभाई देसाई अमलसाड़ की ओर से 20 किलो बैंगन। और अनाज भी आया है गोपाल भाई करशन भाई पटेल अनावल से 35 किलो चावल, पंकज भाई चापलतरा 100 किलो चावल। ये वस्तु के रूप में भी यहाँ योगदान दिया गया है। कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने ये हफ्ते में आर्थिक रूप से अपने अकाउंट नंबर के ऊपर योगदान दिया है। अनिल भाई साने, विजय भाई साने बिल्ली मोरा 17,000 रुपये, छायाबेन अतुल करपे 11,000 बड़ोड़ा, पल्लवी केतन परीख कांदिवली मुंबई 11,000, अल्पाबेन सोप कड़ोदरा 11,000, गिरीश भाई चौधरी नवसारी 10,000, निर्मला मिस्त्री USA $100 7,500 रुपये, विनोद भाई वकील चिखली 5,100, जसवंत भाई पटेल अंकलेश्वर 5,000, ईश्वर भाई पटेल सूरत 5,000, अंजनी केतकी आंबेगांवकर फैमिली सूरत 5,000, धर्मेश भाई जी टंडेल बड़ोड़ा 3,000, उषाबेन भाणाभाई वड़सागर 2,000, पल्लवी कोठावाले पुणा महाराष्ट्र 2,000, हिरलबेन गामित व्यारा 2,000, एक अननोन 1,000, सौरभ पी खर्चीकर बड़ोड़ा 1,100 रुपये, अंकलेश्वर विभाग सत्संग मंडल 1,100 रुपये, बीकीबेन शुक्ला टंडेल भाट 1,100 रुपये और ओम प्रकाश रायपुर छत्तीसगढ़ से 1,000 रुपये का योगदान यहाँ हुआ है। तो जिन्होंने आर्थिक रूप से और सब्जी और सीधे अन्न के रूप में जिन्होंने ये योगदान दिया है उनके प्रति मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ आप सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, आपका जीवन प्रेममय रहे और आप सभी के ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी अंतर से प्रार्थना है। पुनः एक बार सब अपने घर में एक दूसरों के साथ प्रेम से रहे, परिवार से प्रेम से सबके साथ वर्तन करे, आजू बाजू जो भी हो उनके साथ भी प्रेम से रहे। जो कोई ऐसे कुछ भूखे हो उसमें हमारी सेवा ये चालू है, अगर आप वहाँ से कुछ न कर पाओ तो अपना योगदान भी दे सकते हैं, योगदान न दे पाओ तो मन से प्रार्थना भी कर सकते हैं। अगर प्रार्थना करो तो समष्टि के लिए करना, और जो आप योगदान देते हो ये भी समष्टि के लिए ही उसका सदुपयोग हो रहा है। तो घर में ही बैठे रहे, अगर आगे कुछ नई गाइडलाइन आई तो उसके लिए वापस गुरुवार पे फेसबुक के आप ऊपर आके प्रवचन में ही मैं सूचना दे दूंगा। जब तक मैं न कहूँ तब तक यहाँ कोई ना आए, घर बैठे ही दर्शन कर ले, घर बैठे ही फेसबुक के ऊपर प्रवचन सुन ले और अपने ही घर में बैठ के भक्तिभाव करते हुए जो कुछ सेवा धर्म करना है वो आप ऑनलाइन अकाउंट नंबर के अंदर कर सकते हो। सबकी सेवा यहाँ स्वीकार्य है। आप सबके लिए मेरी प्रार्थना है, आप सब सुखी रहे, प्रेमपूर्वक जीवन जिए। बस आज के लिए इतना ही। जय उदुत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश।